छतरपुर जिले के नौगांव शहर में बढ़ती आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है और अब पुराने बढ़ती आबादी के बीच धराशायी हो रहे इंतजामों को सुदृढ़ किया जा रहा है। हमारे संवाददाता कमल यादव ने बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल से खास मुलाकात की और नौगांव में बढ़ते इंतजामों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि नौगांव शहर में 30 बिस्तर का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, लेकिन अब नगर की आबादी 1 लाख से अधिक हो चुकी है। वहीं आसपास के लगभग 20 से ज्यादा गांवों की जिम्मेदारी भी नौगांव शहर पर आती है। ऐसे में शासन ने यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन, नवीन टीबी अस्पताल बिल्डिंग जैसे निर्माण शुरू कराए हैं। इसके बाद यहां बिस्तरों की संख्या भी बढ़ेगी और इन अस्पतालों में इंतजाम भी बढ़ाए जाएंगे। नौगांव शहर सहित आसपास के 1 सैकड़ा गांव, उत्तर प्रदेश के कुछ गांव और टीकमगढ़ जिले के कुछ गांवों को भी इसका लाभ मिलेगा। हाय नमस्कार, हम इस समय नौगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं, जहां पर डॉक्टर रविंद्र पटेल CBMO हैं। उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बात करने के बाद नौगांव क्षेत्र के साथ साथ टीकमगढ़ और क्योंकि नौगांव क्षेत्र जो है यूपी की सीमा से लगा हुआ है, लगभग 2 दर्जन से अधिक गाँव नौगांव को में इलाज कराने के लिए आते हैं। नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक बड़ी उपलब्धि मिली है, जो लगभग 50 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल जो है बनकर तैयार हो गया है। शीघ्र ही हैंडओवर होगा और हैंडओवर होकर के नौगांव सहित आसपास के क्षेत्र को स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए एक बड़ा मैसेज जाने को है। कम से कम जो छतरपुर लोग भागते थे, झांसी भागते थे, उनका इलाज अब नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा। हमारे साथ CBMO डॉक्टर रविंद्र पटेल जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, सरकार ने आपको एक बड़ी सुविधा दी है, 50 बेड का अस्पताल आपको बनकर तैयार हो गया है। कैसे क्या सुविधा रहेंगी इसमें सर, कितने डॉक्टर रहेंगे? देखिए, अभी हमारे जो अपग्रेडेशन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो 30 बेडेड था, वो 50 बेड का सिविल हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ है, जिसका निर्माण 2 पार्ट में था। एक बिल्डिंग अभी हमारी बन के कम्प्लीट हो गई है और इसके अलावा जो हमारे हॉस्पिटल्स के इक्विपमेंट आने थे, उसके लिए भी CMHO के द्वारा मेरे द्वारा विजिट की है, डिमांड की गई है। वो भी अति शीघ्र हमारे पास आएगा। तत्कालीन सिविल अस्पताल का संचालन होने लगेगा। वहाँ पर हमारे पास जो डॉक्टर्स थे, मॉड्यूलर OT हैं, तो वहाँ पे OT हमारी संचालित होने लग जाएगी। हमारे पास स्टाफ बढ़ जाएगा, मेडिसिन, गायनी, एनेस्थेसिया, पीडिया और पैथोलॉजिस्ट और एक नेत्र रोग विशेषज्ञ। तो जैसे ही हमारे पास सामग्री आती है, उसको तत्काल हम लोग चालू करेंगे। सर, जैसे नौगांव की लगभग 1 लाख की आबादी के ऊपर हो गई है। नौगांव के साथ साथ मैं देखता रहता हूं यहाँ पर कि टीकमगढ़ ज़िले के काफ़ी लगभग 2 दर्जन से अधिक के गाँव के लोग यहाँ डिलीवरी के लिए, इलाज के लिए आते हैं। इसके साथ साथ नौगांव की जो सीमा है वो यूपी से लगी हुई है। 1 दर्जन से अधिक गाँव के लोग यहाँ डिलीवरी कराने भी आती है, कुछ इलाज कराते हो। जैसे अधिकतर ये समस्या थी कि यहाँ इलाज कर नहीं हो पाता तो छतरपुर रेफर या झांसी रेफर होते थे। तो आने वाले समय में इन लोगों को भी सुविधाएँ मिलेगी। हालांकि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत भी आती है, जैसे डिलीवरी यूपी की हो गई, MP में हुई, तो फिर ये सब चीज़ें राशि जाने में ये काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो लगभग ये अस्पताल बन के जो तैयार हो गया, कब तक हैंडओवर हो जाएगा और कितना स्टाफ सर इसमें रहेगा? देखिए, अभी जो आपने कहा है कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव जो था और है, इसमें लगभग 50 से 100 गांव जो हमारे यूपी से लगे हुए हैं, वो उनके लोग भी यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। सब तरीके से डिलीवरी के लिए भी आते हैं, ट्रीटमेंट, एक्सीडेंट, हर केसेस यहाँ आते हैं। साथ ही साथ हमारे ईसानगर ब्लॉक से भी लोग यहाँ आते हैं, चूँकि उनका आधा ब्लॉक हमारे इस क्षेत्र से सटा हुआ है। पलेरा ब्लॉक से भी व्यक्ति आते हैं, बड़ा गाँव ब्लॉक से भी व्यक्ति आते हैं, क्योंकि ये अस्पताल 24 घंटे राउंड द क्लॉक चलता है। 24 आवर यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद ही अभी हमारे पास जो स्टाफ बढ़ने की बात है, हमारे स्टाफ नर्सेज हमारी संख्यात्मक रूप से बढ़ जाएंगी। हमारे अधीक्षक जो अस्पताल सहायक हैं वो बढ़ जाएंगे। हमारे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास नेत्र रोग विशेषज्ञ आ जाएंगे, एनेस्थेटिक आ जाएगा, मॉड्यूलर OT हमारी 2 तैयार हुई, जो एक जनरल OT रहेगी, एक हमारे सीजर के लिए OT रहेगी, और हमारे यहाँ ब्लड बैंक भी संचालित होने लगेगी। तो जो प्रोसेस अभी हमारे ऑपरेशन से संबंधित नहीं हो पाते हैं, केवल अभी नॉर्मल डिलीवरी तक सीमित हैं, वो चीज़ें भी होने लगी। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से 9 अप्रैल को एक और पत्र आया था कि इस अस्पताल को 50 बेड से अपग्रेड करके 100 बेड का कर दिया जाए। तो वो भी प्रपोजल यहाँ से गया हुआ है। साथ ही साथ उसका भी कभी भी काम चालू हो सकता है या ट्रेंडिंग हो सकती है। और
जितने भी आसपास के लोग हैं उनके लिए ये सुविधा हो जाएगी कि उनको अभी सीजर कराने के लिए या छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए छतरपुर जाना पड़ता था, उनको छतरपुर नहीं जाना पड़ेगा या झांसी या ग्वालियर नहीं जाना पड़ेगा तक, क्योंकि हमारे पास तब सर्जन की उपलब्धता रहेगी, ऑर्थोपेडिक की भी उपलब्धता रहेगी, एनेस्थेटिक की उपलब्धता रहेगी। अभी हमारे पास स्टाफ में मेडिसिन है, हमारे पास पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट है, हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है और हमारे पास 5 मेडिकल ऑफिसर हैं। उनकी संख्या भी बढ़ के 7 से 10 हो जाएगी, जिससे निश्चित ही इस क्षेत्र की आसपास की जनता को लाभ प्रदान होगा और स्वास्थ्य सेवाएं बहाल होंगी ताकि उनको दूर तक ना जाना पड़े। जैसा कि डॉक्टर साहब आपके द्वारा बताया गया कि अभी वर्तमान में 50 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। हालांकि आने वाले समय में, जैसे कि आप लगातार प्रयास में हैं, विधायक जी भी प्रयास में, सरकार भी प्रयास में है, आपने एक डिमांड पर भेजा है, शासन ने मांगा है, तो आने वाले समय में 100 बेड का अस्पताल की मंजूरी मिल सकती है। अगर 100 बेड का अस्पताल मिलता है तो फिर लगभग नौगांव के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हो जाएगी। इसमें सर क्या सीन कहते हैं? निश्चित ही ये हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, आसपास से जुड़े गाँव के लिए बड़ी सौगात होगी, उपलब्धि होगी और वहाँ मूलभूत सुविधाएं जो हैं, वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध होंगी ताकि उनको आवागमन में असुविधा नहीं होगी और यहीं उन पर संपूर्ण इलाज किया जाएगा। सर अभी वर्तमान में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो अपने हाई सेकेंडरी स्कूल के सामने है, जो नवीन अस्पताल जो बना है वो किस जगह पे है और कैसा बना हुआ है? अभी देखिए हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो भी शहर में है। इसके अलावा जो हमारा सिविल अस्पताल बने हैं वो टीबी अस्पताल का जो कैंपस है और वो भी बस स्टैंड से सटा हुआ है, बीचों बीच शहर में है, तहसील के सामने। और वहाँ पर के बन के बिल्डिंग 2 पार्ट्स में उसका जो निर्माण कार्य था वो कंप्लीट हो गया है बिल्डिंग का। इसके अलावा इक्विपमेंट का जो पार्ट था, फर्नीचर का जो पार्ट था, उसके लिए CMHO साहब और मेरे माध्यम से डिमांड बना करके भोपाल भेजी गई है ताकि जल्दी हमें सामग्री उपलब्ध होगी और हम वहाँ तत्काल स्टार्ट कर सकेंगे। लगभग कितना समय लग सकता है सर नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के लिए? अभी तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो बहुत माइनर कुछ चीज़ ऐसी थी कि बिल्डिंग हैंडओवर की प्रोसेस चल ही रही है, उसकी एक फाइनल विजिट होने के बाद बिल्डिंग को हैंडओवर लिया जाएगा। इसके बाद जैसे ही हमारे पास इक्विपमेंट आएंगे और जितनी जल्दी इक्विपमेंट आएंगे, अगर 7 दिन में आ जाते हैं तो हम 10वें दिन चालू कर लेंगे, 15 दिन में आ जाते तो मतलब 1-2 महीने के अंदर मुझे लगता है कि चालू हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हमारे पास सामग्री आ जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र पटेल थे जो CBMO नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है। उन्होंने बताया कि 1 से 2 माह के अंदर आने वाले समय में नौगांव सहित आसपास के क्षेत्र में UP, MP, टीकमगढ़, ईसानगर के लोगों को एक स्वास्थ्य के प्रति बड़ी सुविधाएं मिलने वाली। रावत स्टोर्स लाए हैं स्कूल सीजन धमाका, बच्चे हो जाएंगे खुश। पुराने स्कूल बैग करें एक्सचेंज ब्रांडेड कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और स्काई के नए बैग के साथ एक आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। पुराने लंच बॉक्स बॉटल बदलें मिल्टन के लंच बॉक्स और बॉटल के साथ 35 से 40% डिस्काउंट पर। मिल्टन, सेलो, मोडोवेयर के हॉट एंड कोल्ड बॉटल पर पाएं 30 से 35% तक का डिस्काउंट। मिल्टन की 1 लीटर की प्लास्टिक बोतल से लेकर 20 लीटर तक के कोल्ड वाटर जग पर पाएं 50% तक का ऑफ। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन के लिए पाएं सिलिकॉन आइस ट्रे, आइस बॉक्स, कुल्फी मेकर, आइसक्रीम बॉल और जूस ग्लासेस। तो देर न करें क्योंकि ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ 25 जुलाई 2025 तक। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा, पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।